नमस्कार। मौसम की जानकारी में एक बार फिर स्वागत है आपका। आज 2 अगस्त 2026 का दिन है, सुबह 9 बजे हैं और अभी के विश्लेषण में देखेंगे कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ा था, मजबूत स्थिति में कमज़ोर होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ा। इस समय ये एक निम्न दबाव के रूप में राजस्थान के लगभग मध्य भागों पर है। पाली के उत्तर मध्य भागों पर यह बना हुआ है। ब्यावर से लेकर पाली और पूर्वी जोधपुर के आसपास से लेकर इसकी स्थिति बनी हुई है। धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिम बढ़कर कमज़ोर होगा और अगले 24 घंटों में ये केवल एक ऊपरी चक्रवाती सिस्टम रह जाएगा। एक ऊपरी चक्रवाती सिस्टम इस समय गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास और इन दोनों के बीच में एक ट्रफ की स्थिति बनी हुई है और दोनों का मिला जुला प्रभाव उत्तर पश्चिमी गुजरात से लेकर मध्य राजस्थान तक वर्षा की गतिविधियाँ दक्षिण पश्चिम से होते हुए देगा। और ये मध्य राजस्थान की ओर बारिश की गतिविधियों में तेज़ी रहेगी, जिसमें जालोर के उत्तर पूर्वी इलाकों से लेकर बालोतरा बाड़मेर बेल्ट से होते हुए पाली की ओर, अजमेर जोधपुर के इलाकों की ओर, कुछ फड़ौदी पोखरण के दक्षिण पूर्वी इलाके वहां से होते हुए शेरगढ़ के आसपास, अजमेर नागौर के इलाके, इन क्षेत्रों में अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां दर्ज होगी। और 24 घंटों में जो स्थिति दर्ज होती है बारिश के टोटल आंकड़ों के रूप में, कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है, लेकिन संपूर्ण दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में एक समान भारी वर्षा की संभावनाएं नहीं है। खंड वर्षा के रूप में ही होगी और अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थिति मूसलाधार वर्षा के दौर जरूर आएंगे। कहीं आज जो है झड़ी लगने वाली वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाएगी मध्य राजस्थान से लेकर अजमेर संभाग होते हुए जोधपुर संभाग, जिसमें भीलवाड़ा राजसमंद से लेकर टोंक के आसपास के क्षेत्र हैं। पाली, अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देसूरी, रानीबाली, फालना से लेकर सुमेरपुर होते हुए भी कई जगहों पर दोपहर के बाद से लेकर बारिश की गतिविधियों में और तेजी आएगी। मध्य राजस्थान, अजमेर, ब्यावर, पुष्कर, पिसांगन से लेकर नागौर, कुचेरा, डेगाना, डिडौड़ा बेल्ट से होते हुए खींवसर, सोयला बेल्ट, भोपालगढ़ से लेकर बिलाड़ा, साथ ही देखें तो मेड़ता के आसपास से होते हुए रायपुर, जैतारण से लेकर ब्यावर के आसपास के और अरावली रेंज के क्षेत्र है वहाँ से होते हुए सिस्टम की स्थिति कुछ इस प्रकार रही। लाल कलर की लाइन में सिस्टम आगे बढ़ा, दक्षिण राजस्थान के आसपास पहुंचा और वहां से एक सर्कुलेशन की स्थिति ऊपरी स्तर के रूप में गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास, इसी का एक पार्ट, इसी का एक भाग और एक सिस्टम जो मुख्य प्रभाव में राजस्थान की ओर बढ़ा था, कमज़ोर होते हुए इस समय निम्न दबाव के रूप में पाली के उत्तर मध्य भागों पर बना हुआ है और ये अगले 24 घंटों में बिल्कुल कमज़ोर होते हुए, निष्क्रिय होते हुए लगभग सर्कुलेशन के रूप में उत्तर की ओर बढ़ते हुए समाप्त होने की संभावना है। और इसी का पूरा अवसादिक क्षेत्र इस समय राजस्थान पर बना हुआ है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से लेकर ये 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर दिशा की ओर, उत्तर पूर्व की ओर मूव करेगा। इसके साथ ही जो मानसून ट्रफ बनी हुई इस समय जैसलमेर के उत्तर मध्य भागों से लेकर अजमेर, उत्तरी पाली से होते हुए और कोटा के आसपास से होते हुए, ये ट्रफ की स्थिति के साथ ही 3-4 तारीख से लेकर इसकी स्थिति उत्तरी राजस्थान के आसपास दर्ज होने से गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, झुंझुनू, सीकर, अलवर के और पंजाब हरियाणा के मिले जुले भाग है, जहाँ 3-4 अगस्त से लेकर 5-6 अगस्त के मध्य तेज मूसलाधार कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होगी और एक बारिश का दौर यहाँ पर अच्छा कई इलाकों में देखने को मिलेगा। वर्तमान में 24 से 48 घंटों के दौरान की स्थिति देखें तो राजस्थान के जोधपुर, अजमेर संभाग के इलाके, बीकानेर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियों में जहां अब तक मौसम शुष्क बना हुआ था, तेजी आने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाकों में क्षेत्रीय वर्षा के रूप में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होगी। एक स्थानों पर कहीं कहीं मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ मध्यम से भारी खंड वर्षा 25-30 मिलीमीटर से लेकर 50-55 मिलीमीटर वाली वर्षा भी संभव है। वहीं जो पीले कलर की लाइन है ये अगले दिनों के दौरान बनने वाले सिस्टम के ट्रैक की स्थिति है और ये लगभग पूर्वी राजस्थान के आसपास, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास आकर समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। नीले कलर की जो लाइनें हैं उत्तर पश्चिमी जेट की जो प्रति चक्रवाती हवाएं हैं उसका प्रभाव रहेगा आने वाले अगस्त के दूसरे सप्ताह के दौरान, जिससे जो आने वाला सिस्टम है पूर्वी राजस्थान तक, पश्चिमी मध्य प्रदेश तक ही सीमित रह जाएगा। यानी सिस्टम राजस्थान पर आने के बाद भी जो है ये कमज़ोर स्थिति में हो रहा है लगातार और इस समय सुबह की स्थिति में और कमज़ोर होगा। दोपहर होते होते केवल एक मजबूत चक्रवाती सिस्टम के रूप में रह जाएगा और इसकी वजह से कोई बड़े फैलाव वाली अति भारी वर्षा की गतिविधियां एक साथ न होकर अलग अलग जगहों पर होगी। हालांकि कुछ इलाकों में 24 घंटों के दौरान होने वाली वर्षा की गतिविधि छोटे इलाकों में राजस्थान के अंदरूनी भागों के आसपास बारिश से बहुत भारी वर्षा के रूप में होगी, लेकिन जो क्षेत्र रहेंगे जोधपुर, अजमेर संभाग केवल जो है 2-4% क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा संभव है। बाकी के इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ होने से 24 घंटों में दर्ज होने वाली वर्षा की गतिविधियाँ कुछ जालोर, बाड़मेर के इलाके हैं,
साथ ही अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा से लेकर जोधपुर के इलाके, नागौर के इलाके, ब्यावर हैं, इन इलाकों में कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में दर्ज होगी, जिसमें 60-65 से लेकर 125 मिलीमीटर के बीच वाली वर्षा की गतिविधियाँ भी होगी। कुछ जगहों पर नदी नालों में जल आवक बढ़ेगी, लेकिन ये यहाँ पर अरावली के पश्चिमी ढलान की ओर जो मुख्य प्रभाव वाला दौर है अगस्त का यही है। इसके बाद जो है इस प्रकार के दौर आने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य है, बहुत कम है। मैप पर आप देख सकते हैं कि उत्तरी राजस्थान से लेकर वर्षा की गतिविधियां जहां 0 से लेकर 10 मिलीमीटर यानी कोई खास गतिविधि नहीं, छोटे इलाकों में कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में 10 मिलीमीटर के आसपास की वर्षा 24 घंटों के लिए। उसके बाद जो है बारिश की गतिविधियों में कुछ यहाँ पर बढ़ोतरी होने की संभावना है ट्रप की स्थिति के साथ। उसके बाद का कलर है जहाँ पर 0 से लेकर 20 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा मध्य बीकानेर संभाग और जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग का पूर्वी इलाका। उसके बाद 10 से लेकर 23 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियाँ जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य इलाके, दक्षिण बीकानेर से लेकर उत्तरी नागौर के इलाके, जयपुर और सीकर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के इलाकों से लेकर कई जगहों पर इस प्रकार की वर्षा संभव है। हालांकि छोटे इलाकों में कहीं कहीं 30 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा की गतिविधि भी दर्ज होती हुई दिखाई देगी। और कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियों में जहां भीलवाड़ा के आसपास से लेकर जो काले कलर की स्थिति बनी हुई है, जहां कई जगहों पर मिला जुला असर रहेगा। 50 से लेकर या कह सकते हैं 30 मिलीमीटर से लेकर 80 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावनाएं भीलवाड़ा, टोंक के आसपास से लेकर राजसमंद और उदयपुर के उत्तर पश्चिम इलाकों से होते हुए अरावली रेंज के पाली के सिरोही के क्षेत्र है वहाँ से होते हुए, लेकिन ये खंड वर्षा के रूप में रहेगी। एक समान पूरा जो काले कलर का दायरा है उसमें एक समान वर्षा की संभावनाएं नहीं है। केवल 25 से 30% क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा, जहाँ 50 से लेकर 80 मिलीमीटर प्लस तक की वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना रहेगी। बाकी बचे हुए इलाकों में जो है लगभग 40-50 मिलीमीटर से लेकर 60-70 मिलीमीटर वाली वर्षा खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो जो वर्षा की गतिविधियों का रहेगा मुख्य दौर वह 50 से लेकर 80 मिलीमीटर के आसपास की वर्षा अगले 48 घंटों के दौरान के मैप के अनुसार ये स्थिति है। केवल 24 घंटों का मैप नहीं है, ये 2 दिनों का मिला जुला मैप है और 2 दिनों की वर्षा की गतिविधियाँ इसमें दर्ज हो रही है। कुछ जगहों पर जैसे आज एक दिन में ही 80 मिलीमीटर की वर्षा हो जाती है, तो कल जो है वहाँ पर वर्षा की संभावनाएं कम भी रहेगी या न के बराबर भी रहेगी। तो कुछ इलाके आज अगर बिल्कुल बूंदाबांदी बौछार के रूप में रहते हैं तो कल वहाँ पर 80 मिलीमीटर तक की वर्षा संभव होने की संभावनाएं भी बनी हुई है। यहाँ पर देखें तो सिरोही के आसपास से लेकर जालोर, बालोतरा के जो क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए जोधपुर के इलाके हैं, अजमेर, राजसमंद के इलाकों से लेकर उत्तर पश्चिमी जो भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए नागौर के इलाके हैं, जोधपुर के इलाके, वहाँ जो लाल कलर और हल्का लाल कलर दिखाई दे रहा है, जहाँ 70 से लेकर 100 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर प्लस वाली वर्षा की गतिविधि खंड वर्षा के रूप में आगामी 48 घंटों के दौरान दिखाई देगी। यानी जो वर्षा की गतिविधियों की जो संभावनाएं हैं वो आप देख सकते हैं, काला और लाल कलर का जो घेरा है और कुछ उसके बाद का जो गहरा नीला कलर है ये यानी मध्य राजस्थान होते हुए वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं अच्छी खासी है 24 से लेकर 72 घंटों के दौरान कई इलाकों में। और उसके बाद बारिश का दौर यहाँ से सिमटते हुए अगले 48 घंटों के बाद ये शिफ्ट होगा उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास और मध्य राजस्थान पर, यानी अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग की ओर। आने वाले दिनों के दौरान कोटा से लेकर उदयपुर संभाग के इलाके, विशेषकर कोटा, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के मध्य से लेकर पूर्वी इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ अगस्त के 3-4 तारीख के बाद से लेकर 7-8-9 अगस्त के बीच में वहाँ पर सामान्य से इस दौर की 10 दिनों की वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावनाएं बन रही है। यानी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले सिस्टम से यहाँ पर रहेगी और भारी से बहुत भारी, कहीं कहीं अतिवृष्टि या अत्यंत भारी वर्षा वाली गतिविधि भी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के मिले जुले इलाकों में। उस दौरान जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाकों में अरावली रेंज, पाली और आसपास के क्षेत्रों में सिरोही से लेकर बालोतरा बेल्ट और जोधपुर के इलाकों में खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना रहेगी। जबकि जो पश्चिम जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के इलाके रहेंगे सुदूर, वहाँ जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी, बीकानेर के इलाके हैं, बाड़मेर के इलाके हैं, सांचौर के इलाके हैं, यहाँ पर मौसम आने वाले दिनों में शुष्क बना रहेगा। और जैसे जैसे जो स्थितियाँ मॉडल अलग अलग देखकर किसान भाई अनुमान लगा रहे हैं या जो जानकारी देने वाले हैं वो अनुमान लगा रहे हैं, तो उनके आधार पर आगामी दिनों में केवल मॉडल के आधार पर बारिश दिख रही है। लेकिन वास्तविक स्थितियों में जैसे जैसे 1 दिन 2 दिन का समय निकलेगा और जो डेटा अपग्रेड या कहें जो डेटा समायोजित किया जाएगा मॉडल पर, तब जो है मॉडल जो गणना करेगा वो बारिश को लगातार घटाता हुआ गणना करेगा और जो भारी और बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ कई भागों में दिखाई दे रही है राजस्थान में, उसमें भी जो है
कमी आएगी और केवल बारी यानी 200 मिलीमीटर तक की वर्षा, कहीं कहीं 200 से 300 तक की संभव मिले जुले बॉर्डर के आसपास मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होते हुए पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास रहेगी। लेकिन जो जितना मॉडल में 500-600 मिलीमीटर तक की दिखाई दे रही हैं, उससे भी आधी मात्रा रह जाएगी। जैसे जैसे 2-3 दिन 4 दिन के बाद मॉडल में नए आंकड़े समायोजित होंगे, जो वास्तविक धरातल पर आंकड़े इस समय बने हुए हैं, तो सारा डेटा जो है धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे जो है वास्तविक स्थितियों की और बारिश में कमी दिखाएगा। और आने वाले दिनों के दौरान जैसे ही ये मध्य अगस्त आते आते उत्तर पश्चिमी मध्य भारत में मौसम शुष्क होने लगेगा, तो आने वाले दिनों के दौरान अगस्त के पूरे दिन खत्म होने तक, या कहे बचा हुआ पूरा सावन का महीना खत्म होने तक जो है उत्तर पश्चिम की ओर छुटपुट गतिविधि हल्की मध्यम या तेज खंड वर्षा की संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत के हिसाब से 4-5% क्षेत्रों से लेकर 10% तक क्षेत्रों में संभव रहेगी। यानी 90% क्षेत्र लगभग जो है बिल्कुल शुष्क रहेंगे। मानसून ब्रेक की स्थिति जल्द ही आने वाली है और उसके बाद जो है कई इलाके उत्तर पश्चिमी भारत के ऐसे रहेंगे जहाँ हो सकता है कि मानसून के जो बादल या मानसून वर्षा के बादल दोबारा यहाँ पर जो है बारिश देने के अनुकूल स्थिति न बने और सीधा असामान्य रूप से मानसून की वापसी देखने को मिल जाए आने वाले सितंबर महीने के शुरुआती दिनों से लेकर। तो फिलहाल अभी समय है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। अगस्त में सामान्य से काफ़ी कम बारिश का अनुमान है और सितंबर में और ज़्यादा कम बारिश का अनुमान है। हालांकि सर्दी की सीज़न में जो मावठ की स्थितियाँ होती हैं वह सामान्य से अधिक रहेगी, जिससे बार बार सर्दी के दिनों में मावठ की गतिविधि होते रहने से वहाँ पर ज़रूर कुछ सपोर्ट हल्का मिल जाएगा। लेकिन मानसून सीज़न जो है पहले से ही आपको जानकारी दी गई है। दीर्घावधि पूर्वानुमान का वीडियो हमने मई मध्य के आसपास से 18-20 मई के आसपास डाला था, वो आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने उसमें जानकारी दी है पहले से ही कि मानसून अच्छा नहीं है और आने वाले साल का 2027 का मानसून भी कुछ इसी प्रकार, और जो गर्मी रहेगी 2027 की फरवरी मार्च से लेकर वह कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगी और असामान्य रूप से गर्मी का प्रकोप फरवरी मार्च अप्रैल मई के दौरान आने वाले 2027 के दौरान और मानसून की कमी उस दौरान भी देखी जाएगी। तो स्थितियाँ विकट हैं आने वाले दिनों के लिए। जहां पर अब फसलें बुआई योग्य बारिश हुई है वहां पर किसान अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए बुआई का कार्य करते रहे, और जहां अब तक वर्षा पश्चिम के कई इलाके कमेंट्स आ रहे हैं जहां वर्षा नहीं है अब तक बिल्कुल कम हुई है, वहां पर जो है अगले 5-7 दिनों के दौरान खंड वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद जो है मौसम शुष्क, मानसून ब्रेक की स्थिति, पश्चिम के क्षेत्रों के लिए स्थितियाँ काफ़ी ख़राब रहेगी, जबकि अरावली के आसपास से लेकर पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर दूसरे सप्ताह के दौरान अगस्त में बना रहेगा अलग अलग जगहों पर। उसके बाद यहाँ पर भी मौसम शुष्क होगा, लेकिन उत्तर पश्चिमी गुजरात से लेकर पंजाब से होते हुए सटे हुए इलाकों से लेकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भारी कमी रहेगी, जोधपुर संभाग के इलाकों से लेकर। लेकिन फिर भी WD की स्थितियों के साथ ही कुछ स्थितियाँ मध्य अगस्त तक उत्तर पश्चिमी राजस्थान के यानी बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ इन इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ मिलने की संभावना है। लेकिन कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो मानसून आखिर में जाकर भी अच्छा नहीं रहेगा। कई जगहों पर आने वाले दिनों में जो घास फूस है पशुओं के लिए उसमें भी कमी पानी की भारी दिखेगी, और फसलें हैं उनके भी आने वाले दिनों के दौरान अगस्त के अंतिम दिन आते आते फसलें कह सकते हैं गर्मी और सूखे की मार से जलने जैसी संभावनाएं बन रही है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।